Hello friend, today we are going to discuss about optical isomerism in octahedral complexes. In last lecture we have already discussed about what are the different conditions to show optical activity and optical isomerism. In square planar complexes, जैसे कि ये हमने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स लिया था, इसमें हमें सिमेट्री दिखी थी. सिमेट्री यानी अगर लिगेंड चारों लिगेंड सेम है और एक कॉम्प्लेक्स भी प्लेनर है तो इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है. ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ एंड ड्यू टू दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री molecule does not show optical activity. The first condition to show the optical activity is that there is no any symmetry. There should not be any type of symmetry in the molecule. Molecule में क्या नहीं चाहिए, symmetry नहीं होना चाहिए. Second, molecule should rotate plane polarized light either clockwise or anti-clockwise. दूसरी कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूल में क्या करना चाहिए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करना चाहिए. और तीसरी कंडीशन है, थर्ड कंडीशन इज दैट मॉलिक्यूल शुड शो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. ओके, तो हम वन बाय वन करके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डिस्कस करेंगे. कौन सा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा या नहीं. तो सबसे पहले देखेंगे पहला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन फर्स्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, दैट इज द MA6. M लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, M यानी सेंट्रल मेटल आयन. M क्या हो गया, सेंट्रल मेटल आयन हो गया. और ये जो 6 लिगेंड है ये सेम टाइप के है. सपोज 6 के 6 लिगेंड क्या है, सेम है. ओके, तो आपको पता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऐसी रहती है, दिस इज मेटल और दिस इज ऑल आर दिस मेटल, दिस ऑल आर 6 लिगेंड. ओके, इफ यू add plane on the center of this molecule, your molecule become divided into two equal parts, and due to this type of symmetry it is called as plane of symmetry. मैंने अभी बोला था अगर मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री नहीं है वही ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा. इसमें तो आपको दिख रहा है कि इसमें अगर मॉलिक्यूल को ऐसे क्या किया, प्लेन डाल दिया तो इधर और इधर के लिगेंड क्या हो रहे, सेम हो रहे. इसलिए मॉलिक्यूल में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है. और प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसलिए उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, नहीं है, जीरो है. तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज जीरो. ये नहीं दिखाएगा क्योंकि 6 के 6 लिगेंड सेम है. एग्जांपल मैं बताता हूँ. एग्जांपल इज दैट कोबाल्ट अमाइन, हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3+. ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें ये टाइप का कॉम्प्लेक्स है. यम यानी कोबाल्ट और ये यानी यूनिडेंटेड लिगेंड. ये देखो अमोनिया, 6 के 6 अमोनिया ही है इसलिए इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है. सेकंड है अपना MA5B. MA5B 5 लिगेंड सेम है. जैसे कि हम दिखाएंगे उसको, मेटल है, 4 लिगेंड इधर डालते हैं और एक लिगेंड यहाँ पे और एक लिगेंड यहाँ पे, कहीं भी डालो सेम ज्योमेट्री आ जाएगी. इसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. अगर आपने मॉलिक्यूल में ऐसा प्लेन डाला, आधा भी इधर आधा भी इधर, आधा ये इधर आधा ये इधर, 2 ये इधर 2 इधर, और मॉलिक्यूल के क्या हो रहे, 2 इक्वल पार्ट्स हो रहे, इसलिए इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है. और जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या कोई भी सिमेट्री है उसका भी ऑप्टिकल आइसोमर क्या हो गए, जीरो हो गए. इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है. थर्ड टाइप MA4B2. MA4B2 जैसे कि MA4B2. देखो मैंने ऐसे किया. अगर आपने यहाँ से क्या डाली, मिरर प्लेन डाली तो आपको 2 इक्वल पार्ट्स में मॉलिक्यूल डिवाइड होते हुए दिख रहा है. इसमें भी देखो अगर यहाँ से मिरर डाला तो आधा भी इधर आधा भी इधर आधा भी इधर आधा इधर, 2 ये इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं. इसलिए इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, जीरो है. मगर ये कॉम्प्लेक्स में आपको मेरे ख्याल से 2 टाइप के आइसोमर दिखाए थे. एक दिखाया था ए बी
सीस टाइप। और दूसरा दिखाया था, देखो यहाँ से भी काट डालो, ये इधर, एक इधर, एक ये इधर, एक इधर, बी बी, यानी इसमें भी मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये था सीस और दूसरा था बी बी ए ए ए, इसमें भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये था ट्रांस, ये ट्रांस, ये ट्रांस, बी बी ट्रांस। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने दिखाए थे? 2 दिखाए थे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने दिखाए थे इसने? 2 दिखाए थे, मगर दोनों ही के दोनों आइसोमर में, सीस में और ट्रांस में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और जिसमें सिमेट्री है उसमें भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म 0। तो ऑप्टिकल आइसोमर हो गए 0, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए 2। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने दिखाएगा? ये टोटल नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर दिखाएगा 2। ओके, इसके बाद देखेंगे यम ये 3 B3। मैंने 2 टाइप के आइसोमर बताए थे, एक था मेरिडोनल और एक था मेरिडोनल और दूसरा था फेसियल। इस टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक कॉम्प्लेक्स में दिखाए थे, हम वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको बताना है, देखना है उसमें सिमेट्री है या नहीं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ए बी बी बी। देखो क्या करेंगे, ए बी बी बी, इसमें भी मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखो ऐसे ए आधा ए यहां से डालो, यहां से अगर प्लेन डाला तो ए बी बी और ये आधा ए। इसमें भी क्या हो गया, ऑप्टिकल एक्टिविटी आइसोमर क्या हो गया, 0। और दूसरा था फेसियल, ये था फेसियल और दूसरा था मेरिडोनल। मेरिडोनल कैसे बताया था, ए बी बी बी, इसमें तो ऑलरेडी दिख रहा है। और भी क्या कर सकते हैं आप, कैसा प्लेन डालेंगे, और भी ऐसा ही प्लेन डालेंगे तो बी बी ये, इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या हो गए, 0 हो गए। तो ये कॉम्प्लेक्स में भी ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो गए, 0। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो गए, ऑप्टिकल आइसोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 थे, मेरिडोनल एंड फेसियल। समझे? तो मेरिडोनल एंड फेसियल आर द ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बट बोथ contain plane of symmetry, hence it does not show any type of optical isomerism। इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। इसके बाद था 5th नंबर का यम ए 2 B2 C2, यम A2 B2 C2। इसके आइसोमर थे ऑप्टिकल आइसोमर, सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने थे, 5 थे, बराबर है। ये ट्रांस जैसे कि हमने देखा था, कितने लिगेंड अलग अलग, 2। तो ये ए बी बी सी सी, इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी है क्या, आप देख सकते हैं, इसमें भी ऑप्टिकल एक्टिविटी दिख सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर नहीं आ रही सीज में। इसमें ए ट्रांस, बी बी ट्रांस, सी ट्रांस, क्या कर रहा, देखो इसमें भी ऑप्टिकल एक्टिविटी है, इसलिए टोटल हर ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा। ऑप्टिकल आइसोमर यानी जो कॉम्प्लेक्स में सिमेट्री नहीं है, तो यहाँ पे सिमेट्री नहीं दिख रही, देखो यहाँ से प्लेन करो, क्या करो, ये ए सी बी, यानी इधर सी है तो इधर सी है क्या, नहीं, यहाँ पे सिमेट्री है, नहीं है, सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा। ये 2 दिखाएगा, ये 2 दिखाएगा, हर यानी टोटल कितने हैं, 5 5 × 2 मींस ऑप्टिकल आइसोमर हो गए 8। ओके, और लास्ट था यम ए बी सी डी ई, अब 6 के 6 लिगेंड अगर डिफरेंट है तो आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या है, आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर के 15 और ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो गए, 30। क्योंकि 6 के 6 लिगेंड डिफरेंट है तो देयर इज नो सिमेट्री, और सिमेट्री नहीं है तो सब के सब क्या दिखाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएंगे। और कौन से दिखाते हैं, एक अगर डी आइसोमर होगा तो दूसरा यल, एक आइसोमर उसकी मिरर इमेज सेकंड, ओके, दोनों। तो एक कंपाउंड 2 ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा। टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, 15, तो 15 × 2 30, यानी टोटल आइसोमर कितने हो गए, 45। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो गए, 15, ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो गए,
30। तो इस टाइप के ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको क्या दिखाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। और लास्ट लेंगे बाइडेंटेड लिगेंड के कॉम्प्लेक्स कुछ है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले लेंगे MAA/3। देखो ये ए यानी दोनों एटम सेम है, और कितने डोनर एटम है, बाइडेंटेड लिगेंड। जैसे कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे निकेल कोबाल्ट इथिलीन डायमाइन बाय 3, ये कॉम्प्लेक्स है। ओके, कोबाल्ट इथिलीन डायमाइन बाय 3, इसका कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर लिखता मैं। ये भी ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ये एन यहाँ पे इथिलीन डायमाइन एन इथिलीन डायमाइन एन कितने NH2 है, 2 NH2 है। जैसे कि इथिलीन डायमाइन ऐसा रहता अपना। ओके, इसे आपने चिलेट बोला था। तो ये NH2 इतना अटैच हो गया। ये CH2 इथिलीन डायमाइन, ये दूसरा इथिलीन डायमाइन ऐसा। ये तीसरा। देखो आपके कॉम्प्लेक्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहे हैं, बट ड्यू टू ब्रिज लिगेंड कैसा है, बाइडेंटेड लिगेंड है, ब्रिज लिगेंड। ये यहाँ पे रोटेशन क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल का रोटेशन क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। रोटेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल बिकम 100, एंड ड्यू टू 100 रोटेशन दिस मॉलिक्यूल इजीली रोटेट। जो खुद रोटेट नहीं हो सकता वो क्या करेगा, लाइट अगर उस पे गिर गई तो वो लाइट घुमाएगा, वो खुद तो नहीं रोटेट हो सकता है। इसलिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या कर सकता है, वो रोटेट्स कर सकता है। इसलिए वो क्या कर दिखाएगा, आपको मिरर इमेज दिखाएगा, इनैंशियोमर दिखाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा। इसकी मिरर इमेज दिखाओ। यहाँ पे दिख जाएगा यहाँ पे एक इथिलीन डायमाइन, यहाँ पे इथिलीन डायमाइन, यहाँ पे ये दोनों भी मिरर इमेज है, दोनों ही आइसोमर है। इसलिए ये कॉम्प्लेक्स जो है MAA/3 ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। इसलिए ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो गए, इसके ऑप्टिकल आइसोमर 2 हो गए। ज्योमेट्रिकल नहीं दिखाएगा, मगर ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा। ओके, ऐसा नहीं रहता कि जो कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमर नहीं दिखाएगा वो ज्योमेट्रिकल भी नहीं। कोई ऑप्टिकल दिखाएगा मगर ज्योमेट्रिकल नहीं, ज्योमेट्रिकल दिखाता तो ऑप्टिकल नहीं। और एक कॉम्प्लेक्स लेंगे, MAA/2A2। ओके, ऐसा कॉम्प्लेक्स लेंगे। मेटल है, ज्योमेट्री आपकी ऑक्टेहेड्रल है। ये ए यहाँ पे सपोज सेम एटम है, इथिलीन डायमाइन। देखो ये कॉम्प्लेक्स भी क्या कर सकता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट कर सकता है ड्यू टू अगेन 100 रोटेशन। बिग मॉलिक्यूल क्या हो गए, बल्कि ग्रुप यहाँ पे आ गए, ड्यू टू बल्कि ग्रुप देयर इज अ 100 रोटेशन, एंड ड्यू टू 100 रोटेशन इज इजीली रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, hence it again shows mirror images, that is the 2 optical isomer। ये भी 2 ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा। और एक कॉम्प्लेक्स लेंगे MAB/3। ये भी यानी 2 टाइप की लिगेंड, जैसे मैंने बोला था अलग अलग ग्लाइसिन एटम NH2 CH2 COO-। ऐसे अगर लिगेंड आ गए, जैसे मैं यहाँ पे निकलता उसको, कॉम्प्लेक्स है अपना, ऐसा ही कॉम्प्लेक्स है ग्लाइसिन एटम यानी इधर एक जगह पे N डोनर है, एक जगह पे O डोनर है। तो मैं ऐसा निकाल सकता हूँ उसको, यहाँ पे N, यहाँ पे O, यहाँ पे N, यहाँ पे O, निकाल। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं, ये कॉम्प्लेक्स है। इसमें भी 3 लिगेंड क्या है, ग्लाइसिन एटम है। तीनों के तीनों लिगेंड क्या है, ब्रिज है, या 100 है, बल्कि ग्रुप है। हेंस इट इज आल्सो शोज ऑप्टिकल आइसोमर। और कितने दिखाएगा, ये भी ऑप्टिकल आइसोमर 2 दिखाएगा। इस टाइप के आइसोमर जिसमें आपको बल्कि ग्रुप दिखाएगा और बाइडेंटेड लिगेंड दिख रहे हैं, वो आइसोमर आपको ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा कम से कम 2। जो दिखाएगा उसके ऑप्टिकल आइसोमर 2 ही आएंगे, एक नहीं। तो इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल है, इसके 2 मिरर इमेज, वो और उसकी मिरर इमेज, ये दो ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या ख्याल में रखो, जैसे कि जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जैसे कि MA4B2
M(A3)B3 ये तीनों के तीनों कॉम्प्लेक्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए ऑप्टिकल आइसोमर क्या है, 0 है। बाजू में M(A2)B2)C2 ये तीनों 5 आइसोमर ज्योमेट्रिकल है, तो उसके 10 ऑप्टिकल आइसोमर है। उसके बाद M(A)B(C)D(E)F इसके आइसोमर 15 थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 15 थे, तो 30 ऑप्टिकल आइसोमर है। इसके बाद देखा हमने M(A)/3 M(A)/2A2 M(A)B/3 देखो इसमें बाइडेंटेड लिगेंड है, जो कॉम्प्लेक्स में बाइडेंटेड लिगेंड है उसमें ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल है। ओके, तो ये था ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो यहाँ पे अपना यूनिट खत्म होता है, कौन सा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। ओके, तो यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।